जी तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे एक ऐसे हत्यारे के बारे में जिसने मजाक मजाक में 70 से ज़्यादा हत्याएं कर दी। अब दरअसल होता ऐसा है कि साल 1979 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस को एक फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि एक सुनसान सड़क पर एक लावारिश लाश है। पुलिस उस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम करवाती है, शिनाख्त करवाती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस को पता चलता है कि किसी हत्यारे ने इनके कनपट्टी पर बड़ी जोर से मारा है, किसी हथौड़े या इसी तरीके के किसी हथियार से। पुलिस उसकी जांच में जुट जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर पुलिस को सूचना मिलती है एक लावारिश लाश की। पुलिस उसे उठाती है और उस लावारिश लाश को पोस्टमार्टम करवाती है। उसमें भी वही मिलता है कि किसी हत्यारे ने इनके कनपट्टी पर हथौड़े से मारा है और उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस बड़ी हैरान थी कि इस तरीके से आखिर कौन हत्या कर सकता है, लेकिन ये वो समय था जब न तो इंटरनेट इतना सक्रिय था, न सीसीटीवी फुटेज होते थे, तो पुलिस को कुछ हाथ लग नहीं रहा था। इधर हत्याओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और सब में हत्या एक ही तरीके से हो रही थी कि उसके कनपट्टी पर कोई हैमर से वार कर देता था। ये खबर अखबार में आना शुरू हो गई और न्यूज़पेपर वालों ने नाम दे दिया इसका कनपट्टी मार। अब इस कनपट्टी मार का खौफ इतना था कि यदि रात को कोई व्यक्ति सुनसान सड़क पर जा रहा होता है तो उसको घर वाले रोकते हैं। घर वाले कहते हैं कि अकेला मत जा, 3-4 लोगों को साथ लेकर के जा, कहीं कनपट्टी मार ना मिल जाए। अब सर्दियों का मौसम था तो लोग कंबल वगैरह ओढ़ के निकला करते थे। कुछ लोग इस कनपट्टी मार से बच गए थे, वो ये उसके बारे में बता रहे थे कि कम्बल ओढ़ा हुआ कोई शख्स था जो हम पे हमला कर रहा था, हम उससे तेज भागे इसलिए बच गए। तो स्थिति ये हो गई थी कि रात में यदि कोई व्यक्ति कंबल ओढ़ के वहां से गुजर रहा होता था तो लोग डर जाते थे कि कहीं ये वो कनपट्टी मार तो नहीं है। पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव आने लगा और पुलिस इसमें जांच कर रही थी। जब पुलिस जांच कर रही थी तो ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे थे त्यों त्यों लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो कनपट्टी मार पुलिस को मिल नहीं रहा था। पुलिस ने एक पैटर्न और देखा कि ये जो लाशें हैं, लावारिश लाशें हैं, ये अक्सर सुनसान सड़कों पर ही मिला करती हैं। इसलिए पुलिस ने ये तय कर लिया था कि जितनी भी सुनसान सड़कें हैं वहाँ पर सिविल यूनिफॉर्म में गश्त करेगी। पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी थी। पुलिस देखती है एक दिन रात को एक शख्स कम्बल ओढ़े हुए आता है एक सुनसान सड़क पर और जो वृक्ष है उसके तले में बैठ जाता है कम्बल ओढ़ करके। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि हो सकता है कोई राहगीर हो जो यहाँ से गुजर रहा हो, थक के बैठ गया होगा। पुलिस थोड़ी देर बाद देखती है कि उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है तो पुलिस उसके नज़दीक जाती है। जी पुलिस उसके नज़दीक जाती है, वो जो शख्स हैं पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस हमले में पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वो अपना नाम शंकरिया बताता है। दिखने में नौजवान युवक था और शंकरिया को जब पूछा गया कि तू यहाँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया और इस तरीके से वृक्ष के नीचे क्यों बैठ रहा है, तो शंकरिया ने बताया कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ और रात को अक्सर घूमने के लिए जाया करता हूँ, इसलिए मैं आ गया। पुलिस को उसकी बातों पर शंका होने लगी, इसलिए पुलिस उस शंकरिया को पकड़ करके उसके घर लेकर के चली गई। जब उसके घर गया तो उनके घर वालों से पुलिस ने बातचीत की। तब उसके घर वालों ने बताया कि ये तो दिन भर पढ़ता रहता है और रात में अक्सर घर से बाहर निकल जाता है, और जब घर से बाहर निकलता है हम मना करते हैं तो हमें ये बताता है कि मैं मेरे दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अब दरअसल ये जो युवक पकड़ा गया जिसने अपना नाम शंकरिया बताया था, इसकी परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी। ये पढ़ने में भी बड़ा अच्छा और आज्ञाकारी था। ये अपने जीवन में तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र हुई तब तक अपने माता पिता के साथ आराम से पढ़ाई करता था, आराम से रह रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से उसके अंदर कुछ व्यवहारिक परिवर्तन होना शुरू हो गए, जिसमें ऐसा था कि ये दिन भर घर में ही रहता, कहीं बाहर नहीं निकलता, पुस्तकें बहुत पढ़ता था और रात को ये अक्सर हर दूसरी या तीसरी रात को पूरी रात गायब रहता था। जब घर वाले उसे टोका टोकी करते, पूछते, तो ये हमेशा बताया करता था कि मैं मेरे मित्रों के पास जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, इसलिए मेरे देर हो जाती है। ये सिलसिला चल रहा था। इधर जो पुलिस वाले हैं वो जो शंकरिया हैं उसके पेरेंट्स को समझा रहे होते हैं कि आपको पता है एक हत्यारा शहर में घूम रहा है, लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो रात में
सुनसान सड़क पर अजनबी व्यक्ति को देखते ही मार देता है। कनपटी नाम के नाम से अक्सर उसके नाम है जो अखबार में खबरें भी आ रही हैं। आप इसको इस तरीके से रात को एक युवक को क्यों अकेले भेज देते हो? घर वालों से बातचीत हो ही रही थी, तभी उसी वक्त वो जो शंकरिया है उसने बोला कि वो जो आप जिस कनपटी मार को ढूंढ रहे हो ना, वो तो मैं ही हूँ। पुलिस चौंक गई कि क्या? बोले वो मैं ही हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। इधर घर वाले भी बता रहे थे कि साहब ये तो पागल है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप उस पर क्यों यकीन कर रहे हो? ये तो बच्चा है, दिन भर घर में पढ़ता रहता है और रात को दोस्तों के पास जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि घर वालों को उसके दोस्तों के बारे में पता ही नहीं था। उसके घर वालों ने भी पुलिस वालों को यही बताया कि इसके दोस्तों को हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन अक्सर रात को ये जाता है और दोस्तों के पास रहता है, फिर आ जाता है। लेकिन पुलिस ने जब शंकरिया को कहा कि अगर तू कह रहा है कि तू वही हत्यारा है, तो तू ये बता कि वो हैमर कहाँ है जिसे तू अक्सर हत्या करता था। तो उसने कहा सर मैं हैमर मैं बता दूंगा, उसी जगह पर आप लेके चलिए, उसी वृक्ष के तले वो मैंने रख रखा है। पुलिस उस जगह पर आती है जहाँ से इसको फर्स्ट टाइम इस शंकरिया को पुलिस पकड़ती है। वो बाकायदा वो हैमर वहाँ से देता है। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उस हैमर को पुलिस जांच के लिए भेज देती है। पुलिस जब शंकरिया के घर वालों को बता रही होती है कि अब तक 40 से ज़्यादा लाशें मिल चुकी हैं, तब शंकरिया बताता है कि 40 नहीं 70। फिर पुलिस को बड़ा चौंकाने वाली बात लगती है कि क्या? बोले 70 लाशें हैं, मैंने अब तक 70 लोगों को मार दिया है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। अब शंकरिया पुलिस की गिरफ्त में था। मजे की बात यह है कि शंकरिया स्वयं अपनी सारी घटनाओं को पुलिस को बता रहा था। इस शंकरिया को 70 मर्डर में से 50 मर्डर उसे विथ डेट याद थे कि किस तारीख को किस जगह पर मैंने किसकी हत्या की है। ये खबर पुलिस के आला अधिकारी तक पहुंची। अगले दिन अखबार में खबर आ गई। दिल्ली से लेकर जयपुर तक जिस कनपटी मार हत्यारे की चर्चा थी, जिस सीरियल किलर के खौफ से लोग डर रहे थे, रात को बाहर निकलना से पहले 10 बार सोचते थे, वो शंकरिया अब पुलिस की गिरफ्त में था। सबने रात की सांस तो कहीं ले ही ली थी, लेकिन इसके जो तथ्य हैं वो बड़े चौंकाने वाले थे। उसके बाद जब ये पुलिस की गिरफ्त में था तो पुलिस ने उससे पूछा कि तूने आखिर ये हत्या की क्यों? तब उसने बताया साहब कि जब मैं एक दिन यूं ही रात को घर से निकल गया था, मेरे पास हैमर था, कुछ सूझ नहीं रहा था। एक सुनसान राह पे मैंने देखा कि युवक जा रहा है और मैंने उसके कनपट्टी पर जोर से अपनी पूरी ताकत के साथ हैमर से मार दिया और वो व्यक्ति हैं वो मरने से पहले जोर से चिल्लाया, चीखा और वो मर गया। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। तो जो उसके मरने के समय जो अंतिम चीख थी ना, वो चीख मेरे को बड़ी प्यारी लगी थी और आगे तकरीबन 3 दिनों तक मुझे वो चीख है वो कुछ अधूरी सी लगी। मुझे वो बार बार वो तलब हो रही थी कि मैं वो चीख सुनूं। इसलिए 3 दिन बाद मैं फिर से हैमर लेके निकल गया और एक सुनसान सड़क पे मैं खड़ा था और मैं इसी तलाश में था कि कोई अकेला व्यक्ति मुझे दिख जाए। जो भी मुझे सुनसान सड़क पर रात में अकेला दिखता था, मैं उसके कनपट्टी पर बड़ी ताकत से वार करता था। और वो जब इंसान जब मर रहा होता है उसमें जो वार कर रहा था मैं, तब उसकी जो अंतिम चीख जो मुझे सुनाई दे रही थी, बस मुझे वो चीख सुननी थी। अब मुझे उस चीख को सुनने की मेरे अंदर तलब सी हो गई थी। मैं हर दूसरे तीसरी रात को घर से निकलता, वो हैमर लेके निकलता और इसी प्रकार से मैं वो हत्या करता गया। कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता था, यानी मैं जाता था तो कभी मेरे को 2 या 3 लोग मिल जाते थे। तो जब लोग एक से ज़्यादा होते थे तो मैं उन पर हमला नहीं करता था, क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं या मेरे साथ मारपीट ना हो जाए। कभी ऐसा भी होता था कि मैं जिनके ऊपर हैमर से वार करता था वो मुझसे तेज़ भाग जाते थे और मैं पीछा करता था, बावजूद उसके वो बच जाते थे। अच्छा, इसके जो भागने वाला जो किस्सा है वो भी यूँ है कि जो इसके हमले के बाद जो इंसान बच गए थे उन्होंने पुलिस को अपनी आप बीती बताई थी और पुलिस ने उनकी अपनी आप बीती के आधार पर इस शंकरिया का पहले से स्केच वगैरह बनवा के रख लिया था। इससे उनकी उम्र का पुलिस को पता चल गया था कि ये कोई युवक है, 25 से 30 साल का नौजवान है। और दूसरा, जितने भी लोग उससे बचे थे उन्होंने सबने बताया था कि वो वार करने वाला युवक हमारे पीछे पूरी तेज गति से भागता है। इसलिए पुलिस को ये भी लग गया था कि मारने वाला कोई है तो जवान ही है। इधर शंकरिया जो था उसने सारी चीज़ें पुलिस को बताई
उसने 70 में से 50 मर्डर तो उसने डेट के साथ, टाइम के साथ पूरे बताए, और पुलिस भी जब तफ्तीश करने लगी तो सारे सबूत पुलिस को हाथ लगना शुरू हो गए। अब जब शंकरिया गिरफ्तार हुआ तो बहुत ही जल्द जो शंकरिया को कोर्ट में पेश किया गया। सबसे बड़ी और ख़ास बात ये थी कि शंकरिया अदालत में भी वो सारी बातें स्वयं ही स्वीकार कर रहा था और सारी बातें बताया जा रहा था। निचली अदालत ने शंकरिया को फांसी की सज़ा दे दी। शंकरिया हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी सज़ा बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रही। अब शंकरिया का जो अंतिम उम्मीद थी वो माननीय राष्ट्रपति थी, उनके पास इसने दया याचिका लगाई, लेकिन राष्ट्रपति जी ने भी उस दया याचिका को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक शंकरिया का खौफ दिल्ली से लेकर जयपुर तक फैल चुका था। शंकरिया स्वयं स्वीकार कर रहा था कि 70 से ज़्यादा उसने हत्याएं की। पुलिस ने भी जो चार्जशीट पेश की और जो सबूत है जो कोर्ट में पेश किए, तो 70 में से तकरीबन 55 तो सबूत पेश जो है वो पुलिस ने स्वयं कर लिए थे। इसीलिए इसको शंकरिया को फांसी की सज़ा हो चुकी थी। तो माननीय राष्ट्रपति ने भी इसकी सज़ा को बरकरार रखा। नतीजा हुआ कि शंकरिया को फांसी हो गई। जब शंकरिया को फांसी हुई तब शंकरिया महज 27 साल का था। जब शंकरिया फांसी पर चढ़ा तब कहते हैं उसके अंतिम शब्द थे कि मैंने मजाक मजाक में न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी है, तुम लोग मेरे जैसे मत बनना। और शंकरिया को फांसी हो गई। अब शंकरिया को फांसी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो वजह थी जिस प्रकार से शंकरिया ने ये रास्ता अख्तियार किया। क्या वो एक साइको हो गया था, उसको एक मानसिक बीमारी हो गई थी, या जो शंकरिया है उसके जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ था, दिन भर घर में रहना, रात को हत्या करने जाना, तो उसका अकेलेपन की वजह से वो इस प्रकार से हो गया था। आपके विचार है वो कमेंट सेक्शन में प्रकट जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला है। आपने कहानी को यहाँ तक देख ही लिया है तो आपसे दरख्वास्त है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे प्लेटफॉर्म फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।